हेलो गाइस, हम अभी अपनी स्टोरी अनंत लोक का राज चालू करते हैं। बट पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो फिर अभी हम अपनी कहानी शुरू करें। अनंत लोक का राज, चैप्टर 1। अनंत लोक का राज। एक पथरीली नदी के किनारे एक काले कपड़ों वाला लड़का बैठा था। उसका नाम वीर था। उसके हाथ में एक अजीब सा कीड़ा था जो अभी भी तड़प रहा था। ये कीड़ा एकदम काला मेटालिक लगता था, मानो एक केकड़े, क्रैब और एक बड़े बीटल का मिक्स हो। इसे यहां वज्रकीट कहते थे। वीर के दूसरे हाथ में एक छोटा खंजर था। उसने तेजी से उस कीड़े के पैर काट दिए। अंदर से सफेद और नरम मांस दिखा। वीर ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने फौरन उस नरम मांस को चूस लिया, बिल्कुल जैसे कोई समुद्री केकड़ा खा रहा हो, और उसे चबाकर निगल गया। तभी वीर के दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी। वज्रकीट मारा गया। कोई प्राणी आत्मा नहीं मिली। वज्रकीट का मांस खाने पर 0 से 10 जीवन अंश मिल सकते हैं। मांस खाया गया, 0 जीवन अंश प्राप्त हुए। इस आवाज के साथ ही वीर की आंखों के सामने एक वर्चुअल स्क्रीन जैसा डेटा उभर आया। नाम वीर। विकास इवोल्यूशन नहीं हुआ। स्थिति स्टेटस कोई नहीं। जीवन काल लाइफ स्पैन 200 साल। अगले विकास के लिए 100 जीवन अंश। कुल जीवन अंश 79। प्राणी आत्मा बीस्ट सोल्स कोई नहीं। अरे यार, वीर ने फ्रस्ट्रेशन में जमीन पर मुक्का मारा। लगातार 30 से ज्यादा वज्रकीट खा चुका हूं और हर बार 0 पॉइंट। लगता है मेरी बॉडी इस मांस से सैचुरेट हो गई है। अब इसे और पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। 0 पॉइंट्स। ऐसे तो मेरा पहला विकास कभी पूरा नहीं होगा। मैं कभी एक असली वॉरियर नहीं बन पाऊंगा। 100 साल से भी पहले इंसानी साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी पीक पर पहुंच गई थी। इंसानों ने आखिरकार स्पेस टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल कर ली, लेकिन जब उन्होंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया तो उनके होश उड़ गए। वो न तो पास्ट में गए, न फ्यूचर में, न ही किसी दूसरे प्लैनेट पर। टेलीपोर्ट चैनल के दूसरे छोर पर एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस नई दुनिया का नाम था अनंत लोक। यहां आते ही इंसानों की सारी टेक्नोलॉजी बेकार हो गई। एक मशीन गन भी यहां एक लोहे की तलवार से बदतर थी। मिसाइल और न्यूक्लियर बम तो बस कबाड़ का ढेर बनकर रह गए। यहां कोई मशीन या इलेक्ट्रॉनिक चीज काम नहीं करती थी। ये दुनिया हर तरह के खतरनाक और खूंखार प्राणियों से भरी हुई थी। इंसान जो अपनी दुनिया में फूड चेन के टॉप पर थे, यहां अनंत लोक में सबसे नीचे आ गिरे। लेकिन जब लोगों ने कुछ कमजोर प्राणियों को मारकर उनका मांस खाया तो वो हैरान रह गए। उनके शरीर में गजब के बदलाव आने लगे। उनका विकास होने लगा, उनकी ताकत बढ़ने लगी, ऐसी ताकत जो साइंस भी नहीं समझा सकती थी। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि विकास के साथ साथ उनकी उम्र यानी जीवन काल भी बढ़ने लगा। ये तो पूरी इंसानियत के लिए एक चमत्कार था। थ्योरेटिकली अगर कोई विकास करता रहे तो शायद वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। अगले 100 सालों में ज्यादा से ज्यादा लोग अनंत लोक में आने लगे। वो यहाँ के नियम समझने लगे और शिकार करने लगे। साइंस तो बेकार थी, लेकिन पुरानी एंशिएंट मार्शल आर्ट्स, जिसे लोग भूल चुके थे, यहाँ सबसे बड़ा हथियार बन गई। नए नए मार्शल आर्ट्स स्कूल खुल गए और मशहूर हो गए। मार्शल आर्ट्स के अलावा अनंत लोक इंसानों को एक और अनमोल तोहफा देता था, प्राणी आत्मा। जब कोई यहां किसी प्राणी को मारता था तो एक चांस होता था कि उसे उस प्राणी की आत्मा मिल जाए। ये प्राणी आत्मा कई रूपों में मिलती थी। कुछ को समन करके अपने लिए लड़वाया जा सकता था, तो कुछ आर्मर या हथियार जैसे तलवार या धनुष बन जाती थीं। कुछ खास आत्माएं तो इंसान को ट्रांसफॉर्म भी कर सकती थीं, जिससे वो खुद एक खतरनाक कैनवर बन सकता था या आसमान में उड़ सकता था। लेकिन इन सब चीजों से वीर का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वीर एक साधारण परिवार से था। उसने स्कूल में बस बेसिक लेवल की मार्शल आर्ट्स सीखी थी, जो हर किसी को आती थी। और प्राणी आत्मा, वो इतनी महंगी थी कि वीर सपने में भी उन्हें खरीदने की नहीं सोच सकता था। बिना अच्छी मार्शल आर्ट्स और प्राणी आत्मा के वीर के पास बस एक ही रास्ता था। वज्रकीट जैसे सबसे कमजोर प्राणियों को मारो, उनका मांस खाओ और धीरे धीरे अपने जीवन अंश बढ़ाओ। लेकिन अब उसकी बॉडी इन छोटे कीड़ों के मांस की आदी हो चुकी थी। पॉइंट्स मिलना बंद हो गए थे। 3 महीने हो गए थे यहां, और उसका पहला विकास भी पूरा नहीं हुआ था। वो 79 पॉइंट्स पर अटका हुआ था। वीर ने 1-2 बार पीतल दानव, कॉपर टूथ्ड बीस्ट जैसे थोड़े तगड़े प्राणी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन पिछली बार वो मरते मरते बचा था। 1 महीना उसे रिकवर होने में लग गया। अगर मैंने रिस्क नहीं लिया और किसी तगड़े प्राणी का शिकार नहीं किया तो मैं हमेशा यहीं अटका रहूंगा, वीर ने सोचा। वो यही सोच रहा था कि क्या उसे फिर से पीतल दानव से भिड़ना चाहिए जब उसकी नज़र नदी के पानी में हलचल पर पड़ी।
पानी से कुछ बाहर निकल रहा था। पहले तो वीर को लगा कि ये एक और वज्रकीट है, लेकिन नहीं, ये अलग था। सारे वज्रकीट काले मेटालिक रंग के होते थे, लेकिन यह कीड़ा तो पूरी तरह से सुनहरा, गोल्डन था। वीर ने अपनी सांसें रोक लीं। वो कीड़ा एक बास्केटबॉल जितना बड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरह गोल्ड से बनाया गया हो। उसकी आंखें क्रिस्टल जैसी साफ थीं। अगर वो हिल नहीं रहा होता तो कोई भी उसे एक कीमती मूर्ति समझता। ये वज्रकीट इतना अजीब क्यों है? वीर हैरानी से उस गोल्डन कीड़े को देखने लगा। वो वज्रकीटों के बारे में सब जानता था। उनकी आंखें कमजोर थीं, लेकिन सुनते बहुत तेज थे। अगर वीर बिल्कुल शांत रहे तो वो उसे देख नहीं पाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो गोल्डन कीड़ा सीधा वीर की तरफ ही चढ़ने लगा। वीर ने कोई सेकंड बर्बाद नहीं किया। जैसे ही गोल्डन कीड़ा उसके पास पहुंचा, वीर ने एक हाथ से उसका शेल जोर से पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने खंजर से उसके नाजुक जॉइंट्स पर हमला कर दिया। स्विश, स्विश, स्विश। वीर ने 6-6 तेज वार करके उसके सारे पैर काट दिए। गोल्डन कीड़ा दर्द से तड़पने लगा और पलट गया। यही मौका था। वीर ने फौरन अपना खंजर उसके पेट पर बने एक सफेद निशान में घोंप दिया और पूरी ताकत से घुमा दिया। गोल्डन कीड़े ने तड़पना बंद कर दिया। वो मर चुका था। और तभी वीर के दिमाग में वो आवाज गूंजी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। दिव्य रक्त प्राणी, सेक्रेड ब्लड क्रीचर, सुनहरा वज्रकीट मारा गया। दिव्य रक्त सुनहरे वज्रकीट की प्राणी आत्मा प्राप्त हुई। इस प्राणी का मांस खाने पर 0 से 10 जीवन अंश मिल सकते हैं। चैप्टर 2, दिव्य रक्त कवच, सेक्रेड ब्लड आर्मर। वीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिव्य रक्त प्राणी? उसके मुंह से बस यही शब्द निकले। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था उसकी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। दिव्य रक्त, सेक्रेड ब्लड, ये वो लीजेंडरी प्राणी होते थे जिनके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। बड़े बड़े वॉरियर्स और गिल्ड्स उनका शिकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते थे। और वो वीर, जिसके पास ढंग का हथियार भी नहीं था, उसने अभी अभी एक को मार दिया था। प्राणी आत्मा प्राप्त हुई। उसने सिस्टम का मैसेज दोबारा पढ़ा। उसके हाथ कांपने लगे। एक दिव्य रक्त प्राणी आत्मा, ये इतनी कीमती चीज थी कि इसके बदले उसे पूरा शहर मिल सकता था। इसकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन वीर जानता था कि अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था। ये जगह खतरनाक थी। सुनहरे वज्रकीट की खुशबू या खून सूंघ कर कोई और खतरनाक प्राणी यहां आ सकता था। उसे जल्दी करना होगा। मांस? वीर ने फौरन अपने खंजर से गोल्डन बीटल को काटना शुरू किया। ऊपर का शेल थोड़ा सख्त था, लेकिन जहां से उसने पैर काटे थे वहां से मांस दिख रहा था। अंदर का मांस नॉर्मल वज्रकीट जैसा सफेद नहीं था। वो हल्का सुनहरा था और जेली की तरह चमक रहा था। वीर ने एक बड़ा टुकड़ा काटा और बिना सोचे समझे मुंह में डाल लिया। गल्प। जैसे ही मांस उसके पेट में गया, एक विस्फोटक एक्सप्लोजिव एनर्जी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ये नॉर्मल मांस जैसी हल्की गर्मी नहीं थी, ये एक ज्वाला थी। उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। दिव्य रक्त सुनहरे वज्रकीट का मांस खाया गया। आपको 10 जीवन अंश प्राप्त हुए। 10? एक बार में 10? वीर चिल्ला पड़ा। उसके कुल पॉइंट्स अब 89 हो गए थे। वो पागलों की तरह बाकी बचा मांस खाने लगा। वो नहीं जानता था कि ये गोल्डन कीड़ा यहां कैसे आया, लेकिन ये उसकी किस्मत का सबसे बड़ा दिन था। एक और बड़ा टुकड़ा। आपको 10 जीवन अंश प्राप्त हुए। टोटल 99। बस एक और। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने आखिरी बचा हुआ मांस का टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। दिव्य रक्त सुनहरे वज्रकीट का मांस खाया गया। आपको 10 जीवन अंश प्राप्त हुए। बूम! एक नई आवाज, एक नया नोटिफिकेशन उसके दिमाग में गूंजा जो पहले वालों से बिल्कुल अलग था। आपके 100 जीवन अंश पूरे हो गए हैं। पहला विकास, फर्स्ट एवोल्यूशन शुरू करने की अनुमति दी गई। क्या आप पहला विकास अभी शुरू करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। वीर ने जोर से सांस छोड़ी। आखिरकार मैं इवॉल्व कर सकता हूं। लेकिन उसने फौरन नहीं चुना। विकास एक बहुत जरूरी प्रोसेस था। इस दौरान शरीर में बड़े बदलाव आते थे और इंसान बेहोश भी हो सकता था। ऐसी खुली जगह पर इवॉल्व करना मौत को दावत देने जैसा था। उसे एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी। उसने आसपास देखा। कोई नहीं था। वीर तेजी से नदी के किनारे एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। मांस तो हो गया, अब सबसे जरूरी चीज। उसने अपनी आंखें बंद कीं, अपने दिमाग को शांत किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे कंपल्सरी एजुकेशन में सिखाया गया था।
उसने अपने आत्मिक सागर सोल सी में ध्यान लगाया। उसके अंधेरे आत्मिक सागर में जहां हमेशा खालीपन रहता था, आज एक छोटी सी सुनहरी चीज चमक रही थी। वो एक छोटा सा क्रिस्टल जैसा गोल्डन वज्रकीट था। ये थी उसकी पहली प्राणी आत्मा। वीर ने अपनी चेतना कॉन्शियसनेस से उसे छुआ। दिव्य रक्त सुनहरा वज्रकीट प्राणी आत्मा प्रकार टाइप कवच आर्मर। कवच आर्मर? वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक वेपन या आर्मर टाइप प्राणी आत्मा समन किए जाने वाले पेट से 1000 गुना ज्यादा रेयर और कीमती थी, और ये दिव्य रक्त लेवल की थी। इसे समन कैसे करूं? वीर ने सोचा। बाहर आओ मेरे कवच। वूल्लम। एक सुनहरी रोशनी उसके आत्मिक सागर से निकली और उसके असली शरीर पर एक धमाके के साथ फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि वीर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वो खुद को देखकर हैरान रह गया। उसका पूरा शरीर एक चमकदार मेटलिक सुनहरे आर्मर से ढका हुआ था। ये आर्मर बिल्कुल गोल्डन बीटल के शेल जैसा दिखता था, स्लीक, स्टाइलिश और हर जॉइंट पर परफेक्ट फिट बैठा था। ये उसे एक एंशिएंट वॉरियर जैसा लुक दे रहा था। वीर ने अपने हाथ में लगे गॉन्टलेट दस्ताने को देखा। उसे ताकत महसूस हो रही थी, बेहिसाब ताकत। उसे अपनी शक्ति टेस्ट करनी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और सामने वाली चट्टान पर, जिसके पीछे वो छिपा था, अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। क्रैक! एक जोरदार आवाज हुई। वीर ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उस विशाल पत्थर की चट्टान में मकड़ी के जाले जैसे दरारें आ गए थे।